हे गाइस, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी महाराज। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे से होंगे, अच्छे से ही रहना चाहिए। और आज है भाई दूज, तो आप लोगों को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी बजा है सुबह का 7:45। मेरे बच्चे सो रहे हैं, इनको उठाना है। फिर देखते हैं आगे क्या कार्यक्रम क्या होता है। तो चलिए आप लोग मेरे ब्लॉग पे बने रहिए। तो गाइस, मैं हो चुकी हूँ तैयार। देखिए ये वाला साड़ी आज पहना हुआ है, गोल्डन कलर का साड़ी है। देखिए तैयार हो चुके हैं, बस मिठाई लेने जाना है, मिठाई लेके आएंगे। तो आ गई हूँ मैं मिठाई की शॉप पे। गाइस यहाँ पे इतना बढ़िया बढ़िया मिठाई रखी हुई है, मतलब और सारी देसी घी से बनाई जाती है। बहुत अच्छा शॉप है, मेरे घर के पास ही है, बहुत बड़ा शॉप है। और मिठाइयाँ भी बहुत अच्छी बनाई जाती है, मतलब फेमस मिठाई की दुकान है। तो देखिए यहाँ पे आप हर चीज़ ले सकते हैं। मठरी आपको घर पे नहीं बनाना तो आप यहाँ से पैक करा के ले सकते हैं, मतलब सारा कुछ आपको मिल जाएगा बना बनाया। यहाँ देखिए कितने बढ़िया बढ़िया छोटे छोटे ये वाइट रसगुल्ले हैं, जिसे छेना बोलते हैं। मुझे तो ब्लैक रसगुल्ले पसंद है। इसके बाद मैंने मिठाई ली और घर के निकलने पड़े। तो रास्ते में ये मंदिर है, शंकर जी का भी मंदिर है। मैं मंदिर तो शंकर जी का, देवी जी का भी है। यहाँ मैं घर पे आ गई, तो मैं अपने भगवान जी को तिलक करने जा रही हूँ, अपने गुरुदेव को। तो बस तिलक किया और उनको ये मिठाई लगा दी। और क्या हुआ, मैंने बालूशाही और सोम पापड़ी बोला था, लेकिन वो भूल गए, उन्होंने बालूशाही बालूशाही रख दी। तो हमने कहा चलो कुछ भी है, चलो अब क्या वापस जाइए। एक बार तो बड़ा मुश्किल लगता है जाना, जबकि पास ही में है सब। तो यहाँ मैं अपने भगवान को मिठाई खिला रही हूँ, तिलक कर अपने गुरुदेव को भी तिलक कर दिया है, प्रसाद लगा दिया है। तिलक कर दिया है, प्रसाद लगा दिया है। इनको चाहे पिता के रूप में देख लो, चाहे भाई के रूप में, हर जिस रूप में आप इनको मानो वो उस रूप में आपको दिखाई देंगे। तो मेरे लिए तो सभी रूप हैं, मेरे परमात्मा, मेरे गुरु, मेरे भाई, मेरे सब कुछ। जिस रूप में आप देखोगे उस रूप में आपको दिखाई। तो गाइस हम लोग घर के लिए निकल चुके हैं। बेटियां मेरी हमेशा कैमरे से बचने की फिराक में रहती है, तो आगे आगे जल्दी जल्दी चल रही है, हम भी उनके पीछे। यहाँ देखिए मेरे घर के पास ही बहुत बड़ा शंकर जी का मंदिर बहुत अच्छा बना हुआ है। यहाँ हम लोग घर पे आ गए हैं, बस घर पे पहुँचे तो भाभी किचन में खाना वगैरह बना रही। खाने में क्या है, आज छोले भटूरे और पुलाव बनाए हैं और पापड़ वगैरह हैं। तो और साथ में है ये रायता। तो वही उन्होंने कहा कि ये रोज़ पूड़ी कचौड़ी खा खा के मन भर गया है, तो हम लोगों ने कहा ये सही किया। मतलब हम लोगों को छोले भटूरे वैसे भी अच्छे लगते हैं। यहाँ भाई खाने में लगे हुए और देखिए मोबाइल देखते जा रहे। तो हम ये कह रहे कि ये बताओ, मोबाइल देखते देखते हमेशा खाते हो, कभी गलती से मुँह की जगह नाक में खाना जाता है कि नहीं आता? लेकिन उनका कभी नहीं जाता। यहाँ देखिए भाभी भटूरे सेंक रही है। भाभी बहुत बढ़िया टेस्टी खाना बनाती है, उनके छोले भटूरे तो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, मतलब जो खाता है हमेशा तारीफ़ करता है। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने डाले, वही मैं देख रही थी। मेरी तो पूरी जैसे बन जाते हैं, लेकिन अब कोशिश करेंगे। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तूफानों से डरकर नौका पार नहीं होती है, ये तो सुना होगा। तो देखिए हम भी कोशिश करेंगे। यहाँ भाभी ने बढ़िया बढ़िया भटूरे तैयार कर लिए, साथ में पनीर की सब्जी, छोले भटूरे, सलाद, रायता, पापड़ और अचार है। यहाँ देखिए बच्चे भी खाने लगे हैं। बच्चों को तो वैसे भी छोले भटूरे बहुत पसंद है, और घर के छोले भटूरे कुछ ज़्यादा ही पसंद है। इसके बाद देखिए हमने खाना ना खा लिया, मतलब खाना का नाश्ता कर लिया था, ऐसे ही खाना मान लीजिए। क्योंकि और एक चीज़ होता है, लोग कहते पहले बहनें पूजा टीका करती है, उसके बाद अब तिलक करती है, उसके बाद खाती है। लेकिन हम तो पहले पेट पूजा करते हैं, उसके बाद काम दूजा करते हैं। बिल्कुल खा पी के दुरुस्त होकर काम करना चाहिए, मन खाने में नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ देखिए खा पी के भाई भी ने खा लिया, नाश्ता वगैरह कर लिया, हमने भी कर लिया, बच्चों ने भी कर लिया। अब हम लोग करें तिलक, मतलब आराम से करना चाहिए, मन लगाओ खाने में। तो इससे अच्छा खा पी के अपने आराम से करो। यहाँ पे आप इग्नोर करिए पीछे दीवार, तो ये हमने बताया नहीं, मेरा घर एक गली बाद ही है। तो यहाँ भी वही तालाब की वजह से नमी है, जिसकी वजह से पैंट गिर जाता है। यहाँ देखिए बड़े भाई को तिलक करने के बाद हम छोटे भाई को तिलक कर रहे हैं। वो भी कैमरे से बहुत बचते हैं, कभी कैमरे के सामने नहीं आते हैं। यहाँ देखिए अब भाई वगैरह को तिलक करने के बाद यहाँ बउआ कर रही है, मेरी बउआ। सब लोग पूछते हैं बउआ फरी में, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये है बउआ, मेरी बड़ी बेटी जो। और इसके बाद आएगी मेरी छोटी बेटी परी। वही बच्चे मजाक करते रहते। यहाँ म्यूट कर दिया क्योंकि बहुत आवाज़ हो रहा था, बहुत शोरगुल हो रहा था, तो हमने म्यूट कर दिया। वॉइस ओवर ही कर रहे हैं। वैसे हमने सोचा था ओरिजिनल आवाज़ में ब्लॉग बनाएंगे, लेकिन बहुत आवाज़ हो रहा था। यहाँ देखिए ये मेरी है भतीजी। तो यहाँ भतीजी भी तिलक करने जा रही है। भैया तो मेरा इतना फ़नी है, कितना मजाक करता है, हंसा हंसा के हम लोगों को पागल कर देता है। यहाँ देखिए सभी लोग लगे। यहाँ परी तो हमेशा कैमरे से बचने की कोशिश करती रहती है। रेड कलर का जो सूट पहने है वो मेरी है परी। तो ये है मेरी परी। यहाँ पे परी आ रही है तिलक करने। और वही फ़ोटो वगैरह हम कह रहे सामने देखो, लेकिन मेरे बच्चों को तो देखने से मम्मी कुछ भी कहती रही, इस कान से सुनना उस कान से निकाल देना। तो यह भैया की तिलक कर रही है परी।
और भाभी वगैरह भी हैं। और हम एक चीज़ भूल गए, वो आपको बाद में मिलेगा। मतलब हमने भाई को तिलक किया, भाभी को तिलक करना अभी तक हमने कभी किया नहीं। मतलब रक्षाबंधन पे राखी तो बांध देते, लेकिन हमें ये नहीं मालूम था कि आप तिलक भी कर सकते हो। इसके बाद हम लोग आ गए छत पे, तो आपको दिखा रहे मेरा घर बहुत बड़ा है। ऊपर छत पे आके और पीछे प्लॉट वगैरह पड़े हुए, और इसी के गली के एक गली बाद मेरा घर है, मतलब मेरा ससुराल है, ये मेरा मायका है। तो वही हम लोग छत पे आए थे। देखिए कितना अच्छा लग रहा। और ये देखिए यहाँ से दिखाते हैं, ये देखिए ये मेरे घर के पास, जो मेरी ससुराल में घर है उसके पास का मकान है, उसका पीछे का हिस्सा है। यहाँ पे देखिए भतीजा भाभी की गोद में है। तो हम वही कह रहे कि शादी के बाद क्या वैसे ही अपनी मम्मी की गोद में रहोगे, देखते हैं रहते हो कि नहीं रहते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पे भाभी की आ गई है भाभी, ये पुखराया में भाभी का मायका है, पुखराया पुखराया के भाई हैं। तो भाई की हमारी भाभी की भाभी आई हुई, भाई आए, उनकी दोनों बेटियाँ आई हुई हैं। यहाँ पे देखिए हम आए हैं दूसरी साइड, तो वहाँ पे ये मंकी आ जाता है, आप लोगों ने हमेशा देखा होगा। तो आटा रखा हुआ था तो हमने उसको आटा डाल दिया। इसके बाद भाभी अपने भाई को तिलक करने जा रही है। उन्होंने भी पहले खाना ना खिला दिया उन लोगों को, खाना तो नहीं खाया था, खाना बाद में खाया था, हम तो भूल भी गए। पहले तिलक विलक कर दिया। और वो भी अपने ससुराल से आए थे, तो वहाँ से आए थे तो थोड़ा खा पी के आए थे, तो कह रहे थे कभी इच्छा नहीं है खाने की। फिर उसके बाद उन्होंने छोले भटूरे बनाए थे। भाभी ने, वैसे भी सभी को छोले भटूरे बहुत पसंद है, बच्चों को भी, भाभी की भतीजियों को भी बहुत पसंद है। वैसे भाभी बहुत टेस्टी बनाती है छोले भटूरे। तो कोई कितना भी किसी का पेट भरा हो, कोई मना नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए भाभी का भी तिलक हो रहा। हम बिल्कुल गजनी बन जाते, सच में गाइस गजनी हो जाते। हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा कि जब भाई के तिलक कर रहे थे तो भाभी को भी करना चाहिए था, और होता है। लेकिन कुछ चीज़ों से हम वाकिफ़ नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें बाद में जैसे जैसे पता चलती जा रही वैसे वैसे हम करते जा रहे। यहाँ देखिए भाभी की भतीजियाँ भैया को तिलक करे। भाई भैया ऐसे हाथ क्यों होता, तो हम लोग कह रहे थे ये क्या क्यों, भैया भी भूल जाता है, लगता है अपनी बुआ का सर उस पर भी आ गया, वो भी गजनी बनने लगा है। तो अभी गजनी बनने का उम्र नहीं है बेटा, अभी मेरा ही गजनी बनने का उम्र है। यहाँ सभी लोग बैठे, फोटो सेशन चल रहा है। यहाँ पे अब ये भाभी की भाभी जा रही हैं, और हम लोग उनको छोड़ने के लिए गेट तक आए हैं। तो अब ये लोग निकल जाएंगे, क्योंकि मॉर्निंग से बाहर है तो थक तो जाते ही। अब जाएंगे अपने घर, टाइम से पहुंच के फिर आराम करेंगे। तो देखिए भाभी नीचे तक छोड़ने जा रही है, ये लोग निकल चुके हैं। और यहाँ से पुकराया कम से कम आधे घंटे का रास्ता है, अपनी गाड़ी से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बोला भी भाभी ने रुक जाओ, लेकिन वो लोग बहुत देर से निकले हुए थे, मतलब मॉर्निंग से निकले हुए थे, तो उन्होंने कहा घर टाइम से पहुंचना है। इसके बाद ये लोग चले गए। यहाँ देखिए ये कैमरा लगा हुआ मेरे घर पे, अगर रात में कोई दिक्कत नहीं होता, कुछ भी खटपट होता है तो इसी कैमरे से देख लिया जाता है। तो गैस यहाँ बज गया है 4:30 का करीब, और मेरे मामा जी आ गए हैं, बहुत लेट हो गए आने में। तो यहाँ देखिए चाय नाश्ता लेके भाभी आ गई। नाश्ते में भाभी ने गुजिया बनाई थी, पेड़े बनाए थे, झार बनाई थी, और दो क्या होती साखें बनाई थी। तो वही यहाँ पे बस सभी लोग आ गए हैं। अब यहाँ मामा जी के बेटे का भी तिलक किया जाएगा, हम करेंगे। और ये है उनकी बहू, और उनका बेटा आया है। तो यहाँ पे मम्मी के पैर छू रही हैं वो। तो यहाँ पे देखिए तिलक की तैयारी होने लगी है। यहाँ सारे लोग बातचीत कर रहे हैं, वही होता है, हमने म्यूट कर रखा है। यहाँ मम्मी तिलक करने लगी हैं मामा जी को। इसके बाद हम भी करेंगे तिलक मामा जी के बेटे का, और बुआ परी करेगी उनके बेटे का। तो मेरी मम्मी के 4 भाई थे, तो उसमें ये सबसे बड़े हैं और 2 छोटे हैं। यहाँ देखिए तिलक करने लगे हम, वही हंसी मजाक चल रहा था, तिलक करने का तैयारी हो चुका था। और ये है मेरी मामा जी की बहू, बहुत ही फ़नी है, इतना मजाक करती, मतलब मजाक इतना करते हैं कि इंसान पेट पकड़ के लोट पोट हो जाए। और होना भी इंसान को चाहिए ऐसा ही, हंसी मजाक करते रहिए। और क्या रखा है ज़िंदगी में, हंसते मुस्कराते रहना चाहिए हमेशा इंसान को। तो यहाँ हम उनको तिलक कर रहे हैं। और ये आप देख रहे हैं, आपको ये लग रहा होगा हम उल्टे हाथ से कर रहे हैं, हम उल्टे हाथ से तिलक नहीं कर रहे हैं, हम सीधे हाथ से कर रहे हैं। ये कैमरा फ्रंट का है ना, तो इसलिए आपको लग रहा होगा ऐसा। तो यहाँ पे देखिए हमने मिठाई उठाई खिला दी है, फटाफट तिलक हो रहा, वही हंसी मजाक चल रहा, तो हमने म्यूट कर दिया है। मतलब बहुत आवाज़ भी हो रहा था ना, तो इसलिए म्यूट कर दिया, कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या बात हो रहा है। अब इसके बाद होगा बुआ परी करेगी। अभी बोल रहे थे बस हम जाने वाले थे, कि बोला फ़ोटो वोटो खिंचा लो, भाभी ने बोला, तो यहाँ फ़ोटो वोटो खींच रहा है। तो आप लोग भी इंजॉय करिए। म्यूट कर दिया है, वैसे तो बहुत इंजॉय करते हैं, लेकिन म्यूट किया हुआ है तो इतना इंजॉय आपको नहीं समझ में आएगा। यहाँ बुआ मेरी कर रही है तिलक, और बस हंसी मजाक होता जा रहा है। बस यही होता है, त्योहारों पर हंसी मजाक करते रहिए, और अच्छा भी लगता है, सब लोग मिलते इकट्ठा होते हैं। अब ऐसा इतना इंसान बिजी हो गया कि अब ज़्यादा आने का टाइम ही नहीं रहता है, बस त्यौहार पे ही, वो भी बड़ा मुश्किल से इंसान टाइम निकालता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि त्यौहार पे भी इंसान नहीं आ पाता है।
तो यहाँ देखिए वही भैया ने टीवी चालू कर दिया, मूवी कोई लगा दिया। मामा जी को पुराना मूवी पसंद है। यहाँ देखिए हमने बताया नहीं था हम गजनी बन जाते, तो भाभी को तिलक करना भूल गए। तो गाइस यहाँ हमने भाभी को तिलक किया और अब उसके बाद हम थोड़ा देर हमने रेस्ट किया, फिर हम अपने घर को चले आए थे। तो चलिए गाइस अब हम यही करते हैं अपने छोटे से ब्लॉग का एंड। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आज की ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर। बाय।